हेलो स्टूडेंट्स, उस्मानी सर फिर आपके सामने में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। बच्चों, जब 12th बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करता है तो वहां पे जनरली जो आपका सिलेबस प्रिस्क्राइब कर रहा है कि डाइपोल के एक्सियल पॉइंट में डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दो जगह में निकालना है। अगर वो मेंशन कर देता है कि एक्सियल पॉइंट अक्षीय रेखा पे निकालो या निरक्षीय रेखा पे निकालो तो आप तो निकाल लोगे, जो आपके ऑलरेडी वो नोट्स आपके पास प्रिपेयर होगा। कभी कभी वो मेंशन नहीं करता है, सीधे लिख देता है डिड्यूस या फाइंड या एक्सप्रेस या फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालो। कहाँ निकालना है नहीं बताया, तो ऐसे केस में यहां पे बात आ जाता है कि कहां निकालें। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप फंस जाते हो कि अक्षीय रेखा पे निकाले या निरक्षीय रेखा पे, तो आप जो है उस समय निरक्षीय या अक्षीय नहीं बल्कि किसी भी पॉइंट पे निकालो और उसी का नाम है एनी पॉइंट। अब उस एनी पॉइंट को निकालने के बाद अगर आपको कहा जाए कि अक्षीय रेखा पे क्या होगा तो उसके स्पेशल केस में जाके अक्षीय में भी निकाल सकते हो, निरक्षीय में भी निकाल सकते हो, एक्सियल में भी निकाल सकते हो और इक्वेटोरियल में भी निकाल सकते हो। तो आज का बेहतरीन टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, और ये दोनों शामिल है इसमें हमारा अक्षीय और निरक्षीय, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक डाइपोल की कल्पना करते हैं। लेट अस कंसीडर अ डाइपोल। और डाइपोल जो है ये शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब है बहुत छोटा है, अंडरस्टूड है। जब भी हम डाइपोल बोलेंगे तो ये बताने की जरूरत नहीं है इनका साइज कितना बड़ा है। डाइपोल ऑटोमेटिकली बहुत छोटा होता है। मैंने बार बार कहा है कि डाइपोल का जो डाइपोल लेंथ होता है वो माइक्रोमीटर में नापते हैं, नैनो पिको में नापते हैं, बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबल डिस्टेंस। और ये कह सकते हो कि नेकेड आई से आप देख भी नहीं सकते उसके बीच के डिस्टेंस को। तो अब हमारे पास एक डाइपोल है और मेंशन है शॉर्ट डाइपोल, और यहां हमने ले लिया कि पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। इस पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है और इस पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है। और इस डाइपोल का जो लेंथ है, इस डाइपोल का लेंथ हमने ले लिया 12। अब इसके सेंटर से हम लोग ऑब्जर्विंग पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्विंग पॉइंट ये नहीं बताया गया है कि आप इसका पोटेंशियल कहाँ पे निकालोगे। तो हमने कहा कि कहीं भी निकालना है तो कहीं का मतलब है एनी पॉइंट, कहीं भी ले लेते हैं, कहीं भी आर्बिट्रेरीली कोई एक पॉइंट चूज कर लो। मान लो ये ऑब्जर्विंग पॉइंट यहाँ है और यहाँ हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है। दिस इज एनी पॉइंट। अब हम लोग उस जगह में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग अलग अलग चार्जेस से, यानी दोनों चार्जेस से पहले उसकी दूरी की कल्पना करते हैं। तो मान लिया कि ये डिस्टेंस यहाँ से है और ये डिस्टेंस यहाँ से है, और इन डिस्टेंसेस का नाम हमने दे दिया R1, इसका नाम दे दिया R2। और उसके बाद जो सेंटर है यानी डाइपोल का सेंटर, यहां से भी उसका कोई डिस्टेंस होगा। इनफैक्ट यही डिस्टेंस हम लोगों को मैटर करता है, और इस डिस्टेंस का नाम दे दिया हमने R। और मान लिया जाए कि ये डाइपोल के लेंथ के साथ ये जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है सेंटर से, तो इसका इंक्लिनेशन, उसका झुकाव जो है थीटा एंगल है। अब इस ऑब्जर्विंग पॉइंट पे हमें भी निकालना है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो हम लोग ट्रेडिशनली जो पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी ऑब्जर्विंग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो दो चीज हमें पता होना चाहिए। जिस चार्ज के कारण निकाल रहे हो वो चार्ज, दूसरा ये है कि आप वो जो डिस्टेंस ले रखा है वो डिस्टेंस भी मेंशन होना चाहिए। हमारे फिगर में ये सारा डाटा यहाँ अवेलेबल है। लेट्स स्टार्ट
अब पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P। कहां पे कौन चार्ज? -q। कहां पे है? A में है, तो सिंबॉलिक में हम लोग VA ले लिया। और ये होता है कूलम कांस्टेंट चार्ज, यहां माइनस चार्ज। इससे पहले मैंने अपने कुछ वीडियोस में डाल रखा है, अगर आप हमारे सारे वीडियोस को देख रहे हो, सब्सक्राइब कर रखे हो, न्यू व्यूअर्स हो सब्सक्राइब कर लो, तो वहां पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से और भी बहुत सारी जानकारियां दे रखा है। अगर उसको आप देख लेते हो, बहुत ज्यादा वीडियोस बहुत बड़े लेंथ का नहीं है, बहुत शॉर्ट टाइम में होता है, 10 12 15 मिनट, कुछ हो सकता है एक्सेप्शनल 20 मिनट गया होगा, बहुत छोटा छोटा वीडियो है, कम टाइम में उसको आप देख सकते हो। थोड़ा सा उसको व्यू दे देंगे तो फायदा ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट वहां क्लियर हो जाएगा, यहां आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये -q चार्ज के कारण निकालेंगे तो इसका जो पोटेंशियल होगा तो ये -q अपॉन डिस्टेंस, और इसके डिस्टेंस को हमने r1 ले रखा है। इसी तरह से अगर हमने इस पॉइंट से निकाला तो B पॉइंट पे हमारा +q चार्ज है, तो ये +q चार्ज अपॉन डिस्टेंस इसका r2 है। अब अगर हम लोग ये करें कि ये दोनों जो पॉइंट चार्ज है A और B पॉइंट पर, ये दोनों का यहाँ पे P पॉइंट पर रिजल्टेंट वैल्यू क्या है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं रिजल्टेंट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P किसके कारण? ड्यू टू शॉर्ट डायपोल, ये जो छोटा सा डायपोल है उसके कारण, उसको हम V ले लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2। अब ये वैल्यूज को रख लेते हैं हम लोग V1 V2 का, तो V1 हमारा है V, इनफैक्ट VA VB है, 1 2 भी कर सकते थे हम लोग, तो ये हमने VA VB रखा है, नो मैटर VA VB कर दो। ये वैल्यू दोनों में अगर हम ऐड कर दे, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा बच्चों? KQ दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो KQ हमने कॉमन आउट करा। अब यहां रह गया -1 अपॉन R1 और +1 अपॉन R2। थोड़ा सा कैलकुलेशन मांगता है, तो ये हो गया हमारा R1 R2, और ये यहाँ पे आ जाएगा R2 -1 यानी -R2 और +R1। इस तरह से हमारा एक छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ तक पहुँचा है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा फर्दर कुछ और स्टेप्स आगे बढ़ाते हैं इसका, तो इसके स्टेप्स को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हमारा हो गया VKQ। थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं हम लोग, ये हमने जो यहाँ R1 R2 रखा है, R1 R2, तो ये R1 प्लस में है, उसको पहले रखते हैं हम लोग, और माइनस यहाँ पे R2 कर देते हैं। तो ये हमारा एक रिलेशन यहाँ पे आ गया। अब इसको यहाँ कुछ देर के लिए हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं, फर्दर आगे थोड़ा सा एक कैलकुलेशन और करना चाहते हैं हम लोग, उसको करके देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक कैलकुलेशन हमारा ये है कि ये जो डायपोल है ना, ये डायपोल बहुत छोटा होता है, शॉर्ट का मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट्स हम दिखा रहे हैं A B C, ये तीनों पॉइंट्स लगभग कोइंसिडेंट है, मतलब एक दूसरे के बहुत करीब है, तो फिर भी उसको हमने एक डिस्टेंस थ्योरेटिकली समझ के रखा है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं हम लोग इस पॉइंट पर, यहां पे हम लोग एक परपेंडिकुलर डालने की बात करते हैं, बेहतर है थोड़ा सा परपेंडिकुलर हमारा अच्छा हो। तो दिस इज अ परपेंडिकुलर, इस पे हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये हमने इसको परपेंडिकुलर कंसीडर किया, तो A B और यहाँ C है, इसको हम D मान ले लेते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो हमारा एंगल थीटा है यहाँ पे, तो ये जो डायपोल है, डायपोल का पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C ये काफी कोइंसिडेंट होता है, मतलब A B C जो है ये काफी एक दूसरे के नियरेस्ट पॉइंट है। तो इससे होता क्या, ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल अप्रोक्सीमेटली ये एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी इतना नजदीक होता है ये सारा पॉइंट्स कि इस एंगल को हम इसके बराबर यानी थीटा कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है, यहां लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है ABD। इस ABD ट्रायंगल में हम लोग
थोड़ा सा साइड्स पर विचार करने के लिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करते हैं यहाँ पे। अब इस ट्रायंगल को थोड़ा सा यहाँ बाहर खींच के निकाल लेते हैं। हमारे पास इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल डी पॉइंट्स के पास है। उसके बाद थीटा एंगल जो हमारा है वो ए के पास है और ये पॉइंट हमारा है बी। तो हमें ये एडी निकालना है, एडी दिस निकालना है, ये वैल्यू हमें निकालना है। और ये हमें पता है, कैसे पता है? ए से बी जो है हमारा वो डायपोल की लंबाई है और ये 12 है। तो ये वैल्यू हमें पता है 12, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे हम कॉस ऑफ एंगल थीटा लगाते हैं, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस बोले तो ये हो जाएगा एडी और हाइपोटेन्यूज में ये आ जाएगा 2l। और अगर हम एडी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2l कॉस थीटा, यानी एडी का वैल्यू हो गया हमारा 2l कॉस थीटा। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा P से B का लेंथ है इसको हम लोग R2 कहते हैं। R2 जो वैल्यू है हमारा वो P2B है R2। और ये जो हमारा P से D है इसको कुछ इस तरह से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये इतना छोटा डायपोल होता है कि ये जो साइड का जो हमारा एंगल होता है ना, तो लाइकली टू बी 90, अप्रोक्सीमेटली 90 लेते हैं हम लोग। तो अब अगर हम इस चीज को ऐसे कंसीडर करें यहाँ पे, तो P से B का डिस्टेंस और P से D का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, यानी P to B जो है एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, तो PB जो है अप्रोक्सीमेटली ये PD के इक्वल है, PD के इक्वल है। और इस PD को हम फिर फर्दर कह सकते हैं, ये PD को हम कह सकते हैं P2A और माइनस A2D। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है, यानी PB जिसको हम R2 कहते हैं ये इक्वल है PD का, और PD एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली का ये पहचान है। इक्वल का साइन देके 2 पॉइंट डालते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारा इस वैल्यूज को हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। तो PA का वैल्यू है PA, P2A ये हमारा है R1 और माइनस यहाँ पे AD हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, ये है हमारा 2l cos थीटा। तो ये हो गया R2 इक्वल टू R1 माइनस 2l cos थीटा। अब यहाँ हमें R1 माइनस R2 का वैल्यू निकालना है, तो 2l cos थीटा को इधर कर लेते हैं। 2l cos थीटा इधर आ गया, इधर रह गया हमारा R1 और ये R2 इधर कर लेंगे तो माइनस R2 हो जाएगा। तो ये 2l cos थीटा हो गया R1 माइनस R2 का वैल्यू। और फाइनली हम लोग इसको, और नीचे जो हमारा डिवाइजर है R1 R2, ये R1 R2 जो है अप्रोक्सीमेटली ये जो हमारा R1 है यहाँ से लेके यहाँ तक वो अप्रोक्सीमेटली बीच वाले डिस्टेंस के बराबर। मैंने पहले ही कहा कि तीनों पॉइंट एक दूसरे के वैसिनिटी में होता है, ये डिस्टेंस आप नेकेड आई से देख भी नहीं पाओगे, तो बहुत उसके करीब होता है। तो अप्रोक्सीमेटली R1 को हम R ले सकते हैं और R2 को भी R ले सकते हैं। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा R स्क्वायर। अब यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, लिखते हैं फ्रॉम 1 से, तो V का वैल्यू हो गया हमारा KQ। और उसके बाद R1 माइनस R2 था, तो R1 माइनस R2 हमारा हो गया 2l cos थीटा एंड डिवाइडेड R1 R2 है तो इसको हमने R स्क्वायर करा, तो ये फाइनल वैल्यू आ गया हमारा V इक्वल टू K। अब ये Q को हमने 2l से मल्टीप्लाई करा, ये 2l को Q से मल्टीप्लाई करा और ये cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब फाइनली वैल्यू हमारा आ गया V इक्वल टू K, और ये हमारा डायपोल मोमेंट होता है P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल जो शॉर्ट लेंथ का है उसके कारण कहीं पर भी किसी जगह पर भी उसके डायपोल के कारण
किसी जगह पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू इतना है। तो कभी कभी इसको हम लोग जांचते हैं, कभी कभी इसको चेक करते हैं। जो हमने यहाँ वैल्यू अप्रोक्सीमेट करके कई जगह ये निकाला, तो क्या हमारा ये डेरिवेशन सही है या कहीं पर कुछ लोचा है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ सहारा लेते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन का। थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारा ये डेरिवेशन बिल्कुल दुरुस्त है या नहीं है। इसको यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कुछ इस तरह से, इसको चेक करते हैं। इसको पहले हम लोग कर देते हैं इरेज आउट कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे जो वैल्यू आया v इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर हम ये कहें कि डायपोल से जो हमारा ऑब्जर्विंग पॉइंट है वो एक्सियल लाइन पर है। अभी हमने ऑब्जर्विंग पॉइंट को यहाँ रखा जो एंगल थीटा बनाया। अगर ये ऑब्जर्विंग पॉइंट हमारा इस एक्सियल लाइन पे आ जाए तो उस समय थीटा क्या हो जाएगा, P अगर यहाँ आ जाता है तो थीटा हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0। अब अगर थीटा को हम 0 करके देखते हैं तो क्या हमारा एक्सियल लाइन का एक्सप्रेशन आता है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे कि हमारा थीटा यहाँ पे 0 है। यहाँ लिखते हैं व्हेन P यानी ऑब्जर्विंग पॉइंट इज एट एक्सियल लाइन पर अगर ये है तब ये थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब v का वैल्यू हो जाएगा के पी और cos 0 यहाँ पे 1 हो जाता है अपॉन आर स्क्वायर। और ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं कि डायपोल के एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है इतना होता है, ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसी तरह से अगर हम बोले कि P इज एट इक्वेटोरियल लाइन यानी लंब समद्विभाजक या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेटोरियल लाइन पे हो जाएगा तो थीटा यहाँ 90 हो जाएगा। यानी इक्वेटोरियल लाइन ये है हमारा। अगर ये P यहाँ खिसक के आ जाता है तो ये थीटा का वैल्यू हमारा हो जाएगा उस समय 90 डिग्री। तो अब यहाँ V का वैल्यू हो जाएगा cos 90 0 होता है, ये पूरा वैल्यू 0 होता है। और ये भी हम लोगों ने देख चुका है कि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिगार्डिंग हमारा 3 डेरिवेशन हो गया एट एक्सियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट और एट एनी पॉइंट। अब एट एनी पॉइंट पे आप निकाल के आप दोनों दिखा सकते हो, एक्सियल भी दिखा सकते हो और इक्वेटोरियल भी दिखा सकते हो। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करते रहें, नए व्यूअर्स हो इसको आप सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। कीप इट अप। आपका दिन आपका करियर शुभ हो।